इन गोवाच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत. देशभरात असंघटित कामगारांच्या संघटना कार्यरत आहेत. घरोघरी मोलकरणीची कामं करणाऱ्या महिला, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या महिला अशा असंघटित कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचं कार्य संघटना करतात. अखिल भारतीय पातळीवर या संघटनेचं काम अरविंद सिंग हे करतात. या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत ते. त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करणार आहोत, जाणून घेणार आहोत की काय ॲक्शन प्लॅन आहेत त्यांचे आणि गोव्यातील असंघटित कामगारांसाठी कोणत्या योजना त्यांच्याकडे आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत. अरविंद सर, मैं आपको वेलकम कर रही हूँ. आप हमारे स्टूडियो आए, हमें इस बारे में आप जानकारी दोगे, इसके लिए मैं पहले ही आपको थैंक यू बोल रही हूँ. शुरुआत करते हैं जानने की कि ये असंगठित कामगार का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आप हमें बता दें. देखिए, जो भी मजदूर, जो भी वर्कर, यदि वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से बाहर है, जिस पे लेबर लॉज एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, जिस पे सामाजिक सुरक्षा के जो भी पीएफ के, ईएसआई के हैं, वो सब नहीं एप्लीकेबल हो पाता है, उन सबको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, असंगठित बोलते हैं. तो 3 कैटेगरी में आप देख सकते हैं. एक तो उसमें है बहुत सारे लोग जो अपना श्रम बेचते हैं, मैनुअल वर्कर्स है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, वो श्रम बेचते हैं. एक कैटेगरी है जो घरों में रहते हैं, है ना, जैसे होम बेस्ड आर्टिजन्स हैं, तो घरों में रह के अपना काम करते हैं. और एक कैटेगरी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कोई छोटा सा ग्रोसरी दुकान है या कोई स्ट्रीट वेंडर है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो ऐसे करके पूरे भारत में कहा जाता है 93% ऑफ द वर्कफोर्स जो है, कार्यबल का 93% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित मजदूर है. और जिनको भी हम सोचते हैं कि गरीब है, वो गरीब नहीं, उसको एक्चुअली या मार्जिनलाइज बोलते हैं, वंचित बोलते हैं, वो एक्चुअली एक असंगठित कामगार है. वो एक मेहनत कश है, वो मेहनत करता है और मेहनत करके अपना परिवार को चलाता है. तो इन सबों को हम लोग असंगठित में डालते हैं. हाल ही में जब पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, तब हमने असंगठित कामगारों की समस्या को जानना हमारे सामने आई है. लेकिन गोवा में फ़िलहाल स्टेटस क्या है और इतना टाइम क्यों लगा गोवा में आने के लिए? पहले तो मुझे गोवा का स्टेटस बता दो कि किस तरह से असंगठित कामगारों की समस्याएं हैं, और उसके बाद बताना कि गोवा में आपको आने के लिए देर क्यों लगी. देखिए, ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस पार्टी का एक विभाग है और एक नया विभाग है. जो कांग्रेस पार्टी का सबसे नया विभाग में ये ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस है. ये इसका स्थापना जो है राहुल गांधी जी ने किया था. उनका विजन है और उनका हार्ट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बीच में रहता है. तो उनका मानना है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं और उनका एक एक्सप्लॉइटेशन का चेन है और इस चेन को हमें तोड़ना है. क्योंकि यदि वो एक्सप्लॉइट नहीं हो और उनका जो, जैसे हमारा जो स्लोगन है कि हमारी क्षमता हमारा विकास, है ना, हमारा जो क्षमता है ना, हमारा जो कैपेसिटी है, उसका हमको मेरे यूज़ में नहीं आता है, वो मेरा दूसरा यूज़ करता है. और जो आपने पैंडेमिक में देखा और जो लोग जिस ढंग से केओस के साथ रिटर्न कर रहे थे घर, वो बहुत ही रेलेवेंट सिचुएशन है पूरे देश में. पैंडेमिक में तो चूंकि इतने संख्या में लोग रिटर्न कर रहे थे और चूंकि गवर्नमेंट का कोई अरेंजमेंट्स नहीं था उनको रिटर्न करने का, तो लोग बाइक फुट पैदल जा रहे थे, रिक्शा से जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, जो भी जंगल होके जा रहे थे, नदी होके जा रहे थे, जो भी रास्ता मिल रहा था जा रहे थे. मगर जिस ढंग से माइग्रेंट वर्कर्स को लाया जाता है, चाहे वो गोवा हो चाहे कोई भी राज्य हो, वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन होता है. जिस ढंग से कॉन्ट्रैक्टर्स लाते हैं, उनको ना कोई सैलरी उनका फिक्स होता है, ना उनका जो सोशल सिक्योरिटी है वो फिक्स होता है, ना उनका वर्किंग कंडीशन का कोई फिक्स होता है, ना उनका लिविंग कंडीशन का कोई फिक्स होता है. केवल इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू किसी भी तरह मजदूर को ले आए और मजदूर से काम करवाए. मजदूर कैसे रह रहा है, किस कंडीशन में रह रहा है, वहाँ का सोसाइटी के साथ एसिमिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका इतना एक्सप्लॉइटेशन होता है कि वो अपने आप को कहीं का नहीं पाते हैं. तो नाइदर इट इज गुड फॉर द सोसाइटी इन विच दे आर कमिंग or the state in which they are coming, nor it is good for migrant workers.
इसलिए हम लोग मानते हैं कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, वो एक मॉडर्न स्लेवरी में रह रहा है और इसको हमें, इन मजदूरों को हमें निकालना होगा और उसके लिए जो रेगुलेशन है, जो तरीका है, वो उसको पूरे देश में, चाहे सोर्स हो चाहे डेस्टिनेशन हो, पूरे देश में इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि उसका फायदा पहुंचे, सबको फायदा पहुंचे। यदि कहीं का मजदूर कहीं आता है तो वहां के सोसाइटी को यदि उसका फायदा नहीं पहुंचेगा तो फिर वो मजदूर को आना बेकार हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये समस्या पूरे देश में है और हम लोग इस समस्या को बाहर निकालने का बहुत कोशिश कर रहे हैं और प्रेशर के बाद भारत सरकार ने अभी 26 अगस्त से इस साल चालू किया है श्रम कार्ड बनाना, जिससे हर मजदूर को एक श्रम कार्ड मिलेगा। और हम लोग भारत सरकार पे प्रेशर बनाना चालू किए कि जिन मजदूरों को श्रम कार्ड मिलेगा उनको आप पूरे सोशल सिक्योरिटी दो, उनको लाइफ कवर दो, उनको एक्सीडेंट कवर दो, उनको हेल्थ कवर दो, उनको पेंशन दो, ताकि कोई भी मजदूर जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे। गोवा में सर आने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, तो मैं जैसे बता रहा था कि नया डिपार्टमेंट है और हम लोगों ने किसी को अपॉइंट किया था मगर वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाया। कि देखिए, ये बहुत सारे जो लोग हैं उनको, उनका हार्ट जो है मजदूरों के लिए जाता है मगर वो ह्यूमैनिटेरियन जाता है। हम लोग का जो है कि मजदूरों को राइट्स मिले, क्योंकि वो मेहनत करता है, वो खून बहाता है, पसीना बहाता है, तब जाके वो अपने परिवार को चलाता है, तो उनको राइट्स मिले। तो इसलिए अब हम लोग का फोकस बहुत सारे बड़े राज्यों पे चला गया। करीब 25 राज्यों में हम लोगों ने पूरा ब्लॉक लेवल तक हमने यूनिट खड़ा कर लिया है। तो थोड़ा समय लगा मगर अब हम लोग बहुत मजबूती से और बहुत इंटरेस्ट के साथ गोवा में काम कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि बहुत ही जल्द में इस महीने के लास्ट तक हम लोग पूरा टीम यहाँ पे गोवा में खड़ा कर लेंगे। सर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले जो मुद्दा हमें बताया कि जो मजदूर रहते हैं वो ज़्यादातर माइग्रेटेड रहते हैं और ऊपर उस बीच में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो उनके राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स, वो एक्सप्लॉइट होते हैं, ये आपने बताया। तो माइग्रेशन और मजदूर, ये दोनों साथ में ये मजदूर किस तरह से लेके जाते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गोवा में हाल ही में लोगों ने माइग्रेंट वर्कर्स करके ये एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ है यहाँ पे। तो आप किस तरह से इसको देखिए, जो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है, पैसे वाले जो भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से माइग्रेंट वर्कर्स को लाने की कोशिश करते हैं। उससे उनको लगता है कि एक कैटेगरी ऐसा है जिसको कोई वॉइस नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं है, तो उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे उससे काम लेंगे। जब हमारा काम नहीं होगा तो हम उसको टाटा बाय बाय कर देंगे, है ना। ये उनको बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन लगता है, इसलिए बहुत बार वो लोकल को अवॉइड करते हैं कि लोकल का एक वॉइस है, उसका पॉलिटिकल वॉइस भी है, वो कहीं रहता है, उसका पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी है। तो माइग्रेंट वर्कर्स को कम से कम इस देश में ये नहीं समझना चाहिए कि ये इसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये वल्नरेबल है। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस का एक उद्देश्य है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स को वॉइस दें, हैं। और हम लोगों ने पूरे भारत के लिए एक माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस सपोर्ट नंबर भी जारी किया है और कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स देश में कोई भी स्थिति में रहता है तो हमें फोन करता है, तो हम उसकी मदद करते हैं और उसको उन ठेकेदारों से या जो भी, क्योंकि मॉडर्न स्लेवरी जैसा है, उससे हम उनको छुड़ाते हैं। तो अब उनका बहुत केवल वर्क में ही नहीं, जैसे जब वो घर लौटते हैं तो बस वाला होता है, ट्रेन होता है, सब जगह उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। और सबसे वर्स्ट चीज है कि माइग्रेंट वर्कर्स को जहां लेके जाते हैं वहां पे चूंकि उनको एसिमिलेट नहीं होते, वो उनका लोकल कल्चर, लोकल लोगों के साथ उनका सामंजस्य, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है केवल उसका मजदूरी से, उससे काम करवाना इंटरेस्ट है, वो उस कंपनी को वहाँ के लोकल कंडीशंस क्या है, इकोनॉमी क्या है, सोसाइटी क्या, उससे लेना देना है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन बन जाता है। यदि हम इसको तरीकेवार से करें जिसमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसको इस बात का कहीं खतरा नहीं हो कि इससे आने से हमारा लाइवलीहुड या हमारे अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे घट जाएंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो वर्क के लिए मूवमेंट को परमिट करता है, कहीं से कहीं जा सकते हैं। मगर ऐसा कभी भारत के जो संविधान बनाने वाले थे कभी नहीं सोचे होंगे कि ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको एक कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज इस ढंग से एक्सप्लॉइट करेंगे कि वो जो राइट है वो उसके लिए हार्मफुल हो जाता है। वो जो वर्कर है उसके लिए, अब वर्कर के पास कोई उपाय नहीं रहता है तो वो निकल पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये सही नहीं है और इसको वी हैव टू रिफॉर्म दैट द वे दिस एंटायर माइग्रेंट थिंग इज हैपनिंग। इट इज नाइदर गुड फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, इट इज नाइदर गुड फॉर द सोसाइटी इन विच दे आर गोइंग, एंड इट इज नाइदर गुड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड आवर लॉज एंड आवर सिस्टम, लेबर सिस्टम। सो इट हैज टू चेंज फॉर गुड। आपने फंडामेंटल राइट की बात की। इलेक्शन के दौरान हम देखते हैं बहुत सारी संगठनाएं सामने आती है, लेकिन मजदूर संगठन उस फोर्स से हमें दिखाई नहीं देती, जबकि सबसे ताकतवर फोर्स है ये। तो आप क्या कहोगे कि ये जो फोर्स है, वर्किंग फोर्स, इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट के लिए इलेक्शन प्रोसेस में किस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? देखिए, ये जो ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस बना तो राहुल जी का यही विजन था। राहुल जी का यही विजन है कि वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के मुद्दे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जाए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के मुद्दे यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ पे सरकार के लिए इंपॉर्टेंस रखे, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो उनके साथ खड़ा हो, यही ये है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम पार्टी के मैनिफेस्टो में डालें। जैसे कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें किसी ने पूछा कि आपका क्या विजन है, टूरिज्म जगह है। मैंने बोला टूरिज्म इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी ओनली यूटिलाइज्ड बाय मनीड पीपल, जो पैसे वाले होटल बना ले रहे हैं, जो मगर जैसे मैंने बहुत देशों में देखा है कि जैसे दिल्ली में दिल्ली हाट है, यदि आर्टिजन्स के लिए मार्केट में कहीं सामान रखने के लिए जगह होता तो टूरिस्ट वुड फ्लॉक देयर, टूरिस्ट जाते वहाँ पे कि गोवा के आर्टिजन्स हैं, इनसे हम सामान खरीदेंगे। यदि हम गोवन फूड का स्ट्रीट फूड हब बना देते तो लोग जाते वहाँ पे, सब महंगे रेस्टोरेंट में नहीं खाने जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जो राजनीतिक पार्टी है, खासकर अपनी पार्टी जो है, उसमें ये सब मुद्दे डेवलपमेंट मॉडल्स को ले आए। जैसे राहुल जी का न्याय योजना, तो न्याय योजना में है कि हर अनऑर्गेनाइज्ड फैमिली को 6,000 रुपीज पर मंथ देंगे, ताकि उनका इनकम सपोर्ट होगा और उनके फैमिली को देख पाएंगे अच्छे से, और इकोनॉमी में पैसे और ज्यादा जाएंगे। हम लोग का अभी भी यही डिमांड है भारत सरकार से, चाहे किसी भी राज्य सरकार से, कि ये इस योजना को लागू करो, क्योंकि लोगों ने पैंडेमिक में बहुत सफर किया। तो हम लोग का उद्देश्य है कि चाहे वो इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन नहीं हो, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के डेवलपमेंट मॉडल्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। गोवा में नाइट बाजार हो सकते हैं, जब थाईलैंड में नाइट बाजार हो सकते हैं। गोवा एक टूरिस्ट हब है, यदि नाइट बाजार यहाँ चलेगा तो कितना सुपर हिट होगा और लोकल लोगों को बिक्री करने का ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक मामले में हम लोग we have not done quite well is to integrate the local population with the tourism opportunity। और इन सब मुद्दों में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पीछे रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि इन मुद्दों को आगे ले जाए। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स नहीं है, गोवा के भी मजदूर हैं, जैसे आपने बताया। तो गोवा की स्पेशली समस्याएं क्या है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में, आपने स्टडी में? नहीं, देखिए मैं तो उतना स्टडी नहीं किया हूँ, मगर मैं जो भी देख रहा हूँ, जैसे यहाँ वाटर स्पोर्ट में बहुत वर्कर्स हैं, वाटर स्पोर्ट में है, उनका सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे पायलट्स बहुत है, मोटर बाइक पायलट्स बहुत है, टैक्सी ड्राइवर्स बहुत हैं, तो उनका सोशल सिक्योरिटी है। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या है कि जब हैं लिंक्स रहते हैं मजबूत, हाथ और पैर मजबूत रहते हैं, तो बहुत काम करते हैं, 20 साल से लेके आप 50 साल 55 साल तक देखिए। इसलिए ऐसे मजदूरों को पेंशन का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत आवाज उठाया, भारत सरकार ने एक अटल पेंशन योजना करके वो एक शुरू किया, मगर हम लोग शुरू में बोले कि ये योजना नहीं चल सकता है, आपको मजदूरों के लिए ठोस योजना करके लाना पड़ेगा। तो
तो यहाँ भी स्ट्रीट वेंडर्स हमने देखा, स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए उनको क्रेडिट का एक्सेस होना चाहिए। तो इस ढंग से जितने भी वर्कर्स हैं, बहुत मैंने सुना कि 65 कैटेगरीज को गोवा सरकार ने लिस्ट भी किया है। तो जितने भी कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले तो एक तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि हम काम करें, अच्छे से काम करें, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकता है। गोवा में इतने लोग आते हैं, दे कम विद अ व्यू टू स्पेंड मनी, है ना। तो इसका मेरा कहना है कि चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है तो उसका फल सब लोगों के पास जाना चाहिए। द फ्रूट्स ऑफ दैट डेवलपमेंट शुड गो टू एवरीबॉडी, और सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और खासकर ऐसे वर्ग को जो देखते रह जाएगा और दूसरे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। तो सरकार का काम है कि ऐसे मार्जिनलाइज लोगों को, वल्नरेबल लोगों के साथ खड़ा हो, चाहे उनका स्किल हम एनहांस करें, चाहे हम उनको एक्सेस टू क्रेडिट दें, चाहे हम एक्सेस टू नॉलेज दें, मगर इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज हम ज़्यादा दें ताकि ये भी जो है इस मौके का लाभ लें। माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों के भी है। फिशरमैन रहेगा, फिशर वुमन रहेगी, मोटरसाइकिल पायलट, तो आपने ये स्टडी किया है, तो किस तरह से आपका एक्शन प्लान रहेगा इन सबको संगठित करने का? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक वाइज पूरा पदाधिकारी बना रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, और हम लोग ये प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। और मेरा उद्देश्य है कि अक्टूबर के एंड तक हम लोग पूरा टीम यहाँ पे खड़ा कर लें, बिकॉज टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनको हम ट्रेन करके इनको हम सिखाएं कि कैसे वो नीचे जाके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कि 50 वर्कर का एक यूनिट बनाएं और उसमें से एक लीडर निकालें, और उन लीडर को फिर आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी दें ताकि वो काम को कर लें। मगर मैं आपको एक चीज़ अश्योर करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गोवा के अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के बिहाफ पे, कि इस इलेक्शन में, गोवा का इलेक्शन में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का मुद्दा को हम लोग बहुत ही प्रायोरिटी देंगे और बहुत ही ऊंचे लेवल पे उठाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है और कांग्रेस पार्टी का मानना है और हमारे लीडर राहुल गांधी जी का मानना है कि इस देश में मजदूर एंड किसान का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो महिला मजदूर हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मजदूर हो, चाहे वो किसी और कास्ट और रिलीजन से आता हो, मगर मजदूर होता है और उसका शोषण होना, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। आप किसी को भी देखेंगे, चाहे वो घर में बाई काम करने के लिए आती हो, चाहे खेत में काम करने वाले कोई जाते हैं, तो उनका बहुत मेहनत रहता है। तो ये मुद्दा को हम लोग बहुत ही ऊपर ले जाएंगे, बहुत ही जोर शोर से हम लोग इलेक्शन में उठाएंगे, और इसी मुद्दा को उठाते हुए पूरे गोवा के अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के पास हम लोग पहुंचने का प्रयास शुरू कर दिए हम लोग, और पूरे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के साथ पहुंचेंगे, और हम लोग एक प्लेटफॉर्म ऑफ डिमांड, जो अपना मांग पत्र है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, उसको हम लोग सेपरेटली तैयार करेंगे। इस मांग पत्र को कांग्रेस का मैनिफेस्टो का पार्ट बनाएंगे, और इसी गोवा में और इस मांग पत्र के अराउंड हम लोग पूरे गोवा के अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, एक अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के पास पहुंचेंगे, उनको साथ में जोड़ेंगे, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ेंगे, और उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि यदि कांग्रेस पार्टी शासन में आती है तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स उनके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा, और गोवा के हर अपॉर्चुनिटी में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा, ये हम लोग गारंटी करेंगे। सरांनी खूप चांगली अशी माहिती दिलेली आहे, तुम्ही ऐकलंच असेल। अनऑर्गनाइज वर्कर्सची भयावह स्थिती आपण नुकतीच लॉकडाऊनच्या वेळी पाहिलेली आहे, आणि त्याच्यावरती आता त्यांना एक वेगळा प्लॅटफॉर्म मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसनं ही संघटना स्थापन केलेली आहे, ज्याचे अध्यक्ष आहेत अरविंद सिंग, जे आता गोव्यातही आलेले आहेत। गोव्यातील समस्या घेऊन हा निवडणुकीचा मुद्दाही असणार आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। पाहणं गरजेचं ठरणार आहे की किती वर्कफोर्स किंवा अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स या संघटनेशी जुळणार आणि कशा पद्धतीनं त्यांना न्याय मिळणार। सर, आप हमारे स्टूडियो आए, हमें अच्छी सी जानकारी दी। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी, अगर कोई ये प्रोग्राम देख रहा है अनऑर्गनाइज्ड वर्कर और उसे लगा कि आपसे उनको कांटेक्ट करना है, तो किस तरह से फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, हमारा वेबसाइट है www.aiuwc.in। हमारे वेबसाइट में यदि वो कुछ लिख के भेजेंगे
तो हम उनको तुरंत ये कर सकते हैं, या फिर कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड के नाम पे आप हमें लेटर भेजेंगे तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे कांग्रेस का जो दफ्तर है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारत में इंक्लूडिंग गोवा जहाँ भी कांग्रेस का दफ्तर हो, कोई भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स या उसके कोई भी हितैषी, कोई भी फ्रेंड वहाँ चले जाए और उसको मदद मिलेगा। कोई भी इंसान अगर कांग्रेस कार्यालय में जाएगा, उसे लगा कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि लेबर लॉज इनको नहीं लगते, इसलिए मैंने ये जी, तो यही हमारा ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस का यही उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। यदि पूरे भारत में, गोवा ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी उनको कोई भी समस्या हो, वो कांग्रेस दफ्तर में जाए। कांग्रेस दफ्तर में लोग जो है वो हमसे संपर्क में डाल देंगे और हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी पूर्ण मदद करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। थँक्यू सर. सो कुठच्याही अनऑर्गनाइज वर्कर एक मजदूर असेल आणि त्याला वाटत असेल की आपल्यावरती अन्याय होतो, तर सरांनी जसं सांगितलेलं आहे की थेट काँग्रेस कार्यालयात जावं असं आवाहन त्यांनी केलेलं आहे. तर हा होता इन गोवाचा विशेष वृत्तांत. तुम्ही इतर घडामोडींसाठी पाहत रहा इन गोवा 24 तास. सर, आपने हमें समय दिया, जानकारी दी, इसलिए धन्यवाद. नहीं, थैंक यू। और इतना बड़ा चैनल होके आपने हमारी बात को सुना और लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर. थैंक यू.